नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीजीएल मेंस के प्रीवियस ईयर नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस। और ये नंबर सिस्टम का पार्ट 9 है ना। आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक भी वीडियोस वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, है ना। और यहाँ पर आज के डेट में हम डिस्कस करने वाले हैं सीजीएल में 2018 के क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 2018 के क्वेश्चन हमने कल भी किए थे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम आज करेंगे। जैसे ये पहला सवाल है हमारा, थ्री फ्रैक्शंस एक्स वाई जेड आर सच दैट एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन जेड। ठीक है, तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन यहाँ पर कौन सी है? एक्स है, उससे छोटी वाई, उससे छोटी जेड। When the smallest of them is divided by the greatest, the result is 9/16। स्मॉलेस्ट कौन सी है यहाँ पर? Z, और ग्रेटेस्ट है X। अगर स्मॉलेस्ट को ग्रेटेस्ट से डिवाइड करें तो रिजल्ट आता है 9/16, है ना। मतलब इन दोनों का रेशियो है 9/16। 9/16 के आगे कॉमा लगा है, कॉमा विच एक्सीड्स, तो यानी कि 9/16 की यहाँ बात हो रही है। विच एक्सीड्स, एक्सीड मतलब ये इससे ज्यादा है। किससे ज्यादा है? वाई से। और कितना ज्यादा है? 0.0625, है ना। तो 0.0625 को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इससे डिवाइड कर दें, पॉइंट से पॉइंट काट दें। 625 को 25 से काटा 25 बार, 25 से काटा 400 बार, और 25 से 400 को काटेंगे तो 1/16 आएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9/16 माइनस 1/16 मतलब 8/16 मतलब 1/2। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 1/2। और मुझे x प्लस वाई प्लस जेड भी दिया गया है ना। तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई जेड का सम दिया गया है टोटल। एक सही 13/24 मतलब 24 इंटू 1 24 प्लस 13 कितना हो गया? 37/24। यस, यहाँ पर अगर मुझे y की वैल्यू पता है 1/2, वो मैं यहाँ रख देता हूं, तो मुझे x प्लस जेड मिल जाएगा। कितना मिलेगा? तो 1/2 को मैं 12/24 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ भी 24 है तो यहाँ भी 24 बना लेते हैं। 12/24 इसमें से घटाएंगे तो 37 माइनस 12 कितना आएगा? 25/24। ये x प्लस जेड की वैल्यू आ गई। अच्छा, मुझे x और z का सम भी पता है और x और z का रेशियो भी पता है ना। और मुझे निकालना क्या है? व्हाट इज x प्लस जेड, है ना। तो यहाँ रेशियो का कॉन्सेप्ट लगा दो। x प्लस जेड क्या होगा? मुझे एक चीज आप बताइए कि x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है? इतनी, राइट। x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है? इतनी है, 25/24। तो क्या मुझे इस रेशियो की भी कोई जरूरत है, रिक्वायरमेंट है? नहीं है। मेरे पास सीधे सीधे x और z का सम जो है वो पहले से ही यहाँ मौजूद है, 25/24। ये मेरा आंसर है। तो रेशियो का कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर x या z पूछा गया होता तो हम उसका इस्तेमाल करते, या x माइनस जेड पूछा गया होता तब उसकी जरूरत पड़ती। अभी उसकी कोई जरूरत नहीं, सीधे सीधे आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इफ द 11 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 72, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 5x प्लस 8y। तो नंबर क्या है? 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7 y। तो अगर कोई नंबर 72 से डिविजिबल है तो 72 को दो को प्राइम पार्ट्स में आप तोड़ो, 9 इंटू 8। तो मतलब नंबर 8 और 9 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 8 से डिविजिबल होने की कंडीशन क्या होती है? 8 से डिविजिबल होने की कंडीशन होती है कि नंबर की आखिरी की 3 डिजिट 8 की मल्टीपल हो। तो अगर आखिरी की 3 डिजिट में देखूंगा इन तीनों को, है ना, इसको मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो देखो 8 से काटा मैंने, 8 इंटू 8 64, बचेगा कितना? 3। दिमाग में ये कर पा रहे हो आप? 8 इंटू 8 64, 3 बचेगा। तो 3 के आगे क्या रखूं ताकि 8 से कट जाए? तो 2 रखूंगा, 32 होगा ना। 32 8 से कट जाता है, तो मतलब मुझे y की वैल्यू 2 रखनी चाहिए। और उसके बाद तो नेक्स्ट मल्टीपल कब आएगा? अगर 72 पर 8 का मल्टीपल मिला तो अगला मल्टीपल मिलेगा 72 प्लस 8 80 पर। तो 80 रखने पर क्या होगा कि ये 7 से 8 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ये तो फिक्स है ना 7। तो 72 ही मिलेगा। एक लौता जो यहाँ पर ऑप्शन है वो यही है कि 2 आएगा। y की वैल्यू 2 आ गई। सो वी गॉट y इक्वल्स टू 2। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो नंबर मेरे पास क्या हो गया? 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7 एंड y is 2। अब ये 9 का भी मल्टीपल होना चाहिए, बिकॉज 72 से कटेगा। तो 9 के मल्टीपल की कंडीशन है कि जो सम ऑफ डिजिट्स हैं वो 9 के मल्टीपल होने चाहिए। तो सम ऑफ डिजिट्स में आप देखो, जहां जहां 9 दिख रहा है डिजिटल सम वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। 9 को कैंसिल कर देते हैं, 7 + 2 9, है ना। और 6 + 3 9 हो गया। ठीक है,
और ठीक है, और देखो आप जरा कुछ यहाँ पर 9 वगैरह बन रहा है, 9 का मल्टीपल बन रहा है, 4 और 2 6 है, ठीक है, तो ऐसे ही ऐड कर लो, 4 और 2 6 हो गया, 4 प्लस 2 6, 6 और 8 14, ठीक है, 14 प्लस 7 21, 21 प्लस 11 कितना हो गया 32, 21 प्लस 11 कितना हो गया 32, 32 मतलब 3 प्लस 2 5 और 5 प्लस एक्स, यस। तो अब ये जो वैल्यू है वो 9 की मल्टीपल तभी बनेगी जब मैं x को क्या रखूंगा 4 रखूंगा, क्योंकि 5 प्लस 4 9 होता है। x को, अब इसको मैं 18 भी बना सकता हूं, लेकिन 18 बनाने के लिए x की वैल्यू 13 रखनी पड़ेगी, पर x तो एक सिंगल डिजिट है तो उसको 13 क्यों रख सकते, 13 तो नहीं रख सकते ना, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4 होनी चाहिए। हमें क्या निकालना है √5x प्लस 8y, तो √5 इंटू एक्स, एक्स इज 4 प्लस 8 इंटू वाई, वाई इज वॉट 2, तो 20 प्लस 16 36, √36 की वैल्यू क्या होती है 6, तो द आंसर इज 6, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी पर बेस्ड था ये सवाल। चलिए अगला सवाल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसमें बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत है भाई, ये पूरा बोर्ड मास पर बेस्ड है। बोर्ड मास में प्रायोरिटी आपको पता होनी चाहिए, सबसे पहले ब्रैकेट की प्रायोरिटी, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये है बोर्ड मास का रूल, कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ करेंगे, फिर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो यू नीड टू नो द प्रायोरिटी और उसी अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है। तो जरा देखें, हमारे पास सवाल है ये 1/3, पहले तो इनको ऐसे लिख लो, 1/3 को हम लिख देंगे 4/3 डिवाइडेड बाय 2 6/7, तो 7 2 14 प्लस 6 20/7, एक भी गलती अगर हुई तो पूरा आपको दोबारा करना पड़ेगा, तो इसलिए आराम से करते हैं, ऑफ 5 3/5 मतलब 5 इंटू 5 25 प्लस 3 28, 28/5, ये पूरा ब्रैकेट में है, ब्रैकेट को मत भूलिए, है ना, डिवाइडेड बाय, ये कितना आएगा आप देखो 30 प्लस 2 32/5 डिवाइडेड बाय, ये क्या आ गया 9/2, ऑफ, ऑफ, ऑफ को ऑफ ही लिखना, इनटू मत लिखना, अदरवाइज गलती हो जाएगी, क्योंकि ऑफ की प्रायोरिटी ज्यादा होती है डिवीजन से, 16/3, ठीक है, इनटू 3/4 मल्टीप्लाइड विद, ये क्या हो गया 8/3 डिवाइडेड बाय 5/9 ऑफ 6/5, ऑफ 6/5, ठीक है। अब आप देखो, सबसे पहले डिवीजन से पहले हम ऑफ को सॉल्व करते हैं, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, है ना, तो पहले हमें इसको सॉल्व करना है, तो 5 से गया 4 बार और 7 से गया 4 बार, अगर आपने पहले इसको सॉल्व कर दिया तो आपका आंसर हो गया गलत, है ना, गलत हो जाएगा आपका आंसर, पहले आप इसको सॉल्व करो, तो ये 7 से 4 बार जाएगा और ये 5 से गया 4 बार, तो ये कितना हो गया 16, तो 4/3 डिवाइडेड बाई 16 है, तो इसको इंटू 1/16 भी लिख सकते हैं, यस, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब यहां पर भी इसी तरीके से पहले ऑफ को सॉल्व करना है, यानी इससे गया 3 बार, इससे गया 8 बार, तो ये आ गया 24, तो 32/5 डिवाइडेड बाई 24, यानी कि इंटू लिखेंगे तो 1/24 लिख देते हैं, अच्छा, इंटू 3/4, पहले आपको क्या करना है 3/4 इंटू 8/3 डिवाइडेड बाई, पहले ऑफ को सॉल्व करना है 5/9 इंटू 6/5, तो 5 से 5 कट गया, 6/9 क्या हो गया 2/3, 2/3 और डिवीजन में है, तो जब इसको इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो 3/2 लिख देंगे, है ना, अब चीजें आसान है, अब कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, 4 से चला गया 4 बार, तो 1/12 हो गया, डिवाइडेड बाई 8 से गया 3 बार, 8 से गया 4 बार, तो 4/15 हो गया, इंटू ये क्या हो गया देखो 4 इंटू 2 8, 8 से 8 कट गया, 3 से 3 कट गया 3, अब क्या होगा 1/12, इसको मैं इंटू में कन्वर्ट कर लूंगा 15/4 लिख दूंगा इंटू 3, ठीक है, 3 से गया ये 4 बार, तो दिस बिकम्स 15/16, राइट,
एंड ये किसके बराबर है, 1 प्लस के बराबर है, तो इसका जो रिजल्ट आया 1 प्लस के बराबर है। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15/16 माइनस 1, 16 इंटू 1 16, 15 माइनस 16 माइनस 1/16, यानी कि माइनस 0.06, 16 इंटू 6 96, 4 बचेगा, 16 इंटू 2 32, 16 इंटू 5 80, 0.065, दिस इज द वैल्यू ऑफ के। तो माइनस का 0.0625 किस रेंज में लाई कर रहा है, 0.06 और 0.07 के बीच में लाई कर रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। यस, हमें रेंज बतानी थी ना कि के किस रेंज में लाई कर रहा है, तो ये वाली वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, तो यही मेरा आंसर है, ऑप्शन ए। यस, तो बोर्ड मार्क्स वाले सवालों में भैया ध्यान से आपको काम करना है, और खास तौर पर मेंस में थोड़े लेंदी आते हैं, प्री में आपको मिलेंगे तो थोड़े आसान मिल जाएंगे, है ना, उसमें इतनी दिक्कत नहीं है। मेंस वाला सवाल है, थोड़ा केयरफुली आपको काम करना है। अगला सवाल, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, रूट क्या है, 10 प्लस 2 रूट 6 माइनस रूट 15 माइनस रूट 10, है ना। अभी ध्यान से समझो, यहाँ पर 3 टर्म्स हैं और रूट है, 3 टर्म्स कहाँ मिलते हैं, अगर 2 टर्म होते केवल तो ए प्लस बी होल स्क्वायर में मिल जाते, अगर सॉरी केवल एक ही टर्म होता रूट वाला तो ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मेट बन जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ 3 टर्म है तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट लेना है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और ये किसका स्क्वायर बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ही बनेगा। तो यहां पर देखो 2ab प्लस बी सी प्लस बी सी आ रहा है ना, तो मैं एक काम करता हूं, इसको मैं √2 इंटू √3 लिख सकता हूं, इसको √3 इंटू √5 लिख सकता हूं, इसको √5 इंटू √2 लिख सकता हूं कि नहीं, है ना। और √2 √3 एंड √5, तो मैं 10 को ऐसे ब्रेक कर सकता हूं, √2 का स्क्वायर, है ना। अच्छा, यहाँ पर 2 टर्म्स नेगेटिव है और इन दोनों में कॉमन है √5, तो √5 को हम नेगेटिव ले लेंगे, प्लस √3 का स्क्वायर और प्लस माइनस का √5, इसको नेगेटिव ले लो, इसका स्क्वायर, तो ये आएगा 5, ये आएगा 3 और ये आएगा 2, 5 और 3 8 और 2 10 ही बनेगा ना, है ना। प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca, तो ab मतलब √2 इंटू √3, है ना, यही है √2 इंटू √3, वी कैन से √2 इंटू √3 √6 प्लस दिस इंटू दिस यानी माइनस √15 प्लस दिस इंटू दिस यानी माइनस का √10, तो यही चीज आपको मिल रही है ना। तो ये क्या बन गया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी √2 प्लस √3 माइनस √5 का होल स्क्वायर, और जब हम लेंगे इसका स्क्वायर रूट तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, √2 प्लस √3 माइनस √5 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, यस और नो। चलिए नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, तो आप ये भी देखो, इस सवाल में नीचे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब जैसा कुछ बन रहा है, तो ऊपर है 0.545 इंटू 0.081 इंटू 0.51 इंटू 5.2, ठीक, डिवाइडेड बाय, अच्छा नीचे बन रहा है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब अगर मैं इसको माइनस को अंदर ले जाता हूं, बाहर प्लस कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और जरा ध्यान से समझो, आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc के, 3abc के बराबर ये कब होता है, जब when a प्लस बी प्लस सी 0, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो ये जो है 3abc के बराबर हो जाता है ना। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी देखूंगा तो a इज वॉट 0.324, b इज वॉट 0.221 एंड c इज वॉट, ये नेगेटिव को अंदर ले जाओ तो माइनस का 0.545, ठीक है। इन दोनों को जब मैंने जोड़ा तो 0.545 एंड माइनस का 0.545, तो दिस इज व्हाट 0, ये 0 आ रहा है, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि a प्लस बी प्लस सी इज 0, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3abc के बराबर हो जाएगी। तो मैं सीधे लिखता हूं इसको 3 टाइम्स abc, a इज 0.321, b इज व्हाट 0.221 एंड c इज व्हाट माइनस का 0.545, ठीक है।
तो 0.54, 5 से 0.54 कट गया, माइनस आ रहा है मतलब नेगेटिव आएगा मेरा आंसर। आंसर नेगेटिव आएगा मतलब ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो गए। अब देखो जरा, अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो कैसे कैंसिल कर सकता हूं? ओके, 221 है या 5.2 है? अच्छा, यहाँ दिखाई दे रहा है मुझे, इसका 4 गुना करूंगा, इसका 4 गुना 0.324 है, सॉरी ये इसका 4 गुना करूंगा, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 8 32, यही आएगा। तो ये सीधे सीधे इससे 4 बार कट गया है ना, ये 4 बार कट गया, 4 से कट गया ये 13 बार 1.3 है ना, 3 से ये कट गया 17 बार 0.17 है ना। तो 0.17 और 13 का गुणा करोगे, 17 इंटू 3 51, कैरी 5, 17 इंटू 1 17 प्लस 5 22, ये हो गया। तो 0.221 और नीचे क्या है माइनस और 0.221, तो इससे कट जाएगा तो क्या आएगा 1, और माइनस भी है तो आंसर इज -1। -1 इज करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन। ठीक, तो इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी पर बेस्ड था ये सवाल। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3600। किसी भी नंबर के फैक्टर निकालने के लिए हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इसको लिखेंगे 36 इंटू 100, ठीक है, 36 को लिखेंगे 4 इंटू 9, और इसको लिखेंगे 4 इंटू 25। 4 4 मतलब 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मतलब 2 की पावर हो गई 4, दिस इज 3 स्क्वायर एंड दिस इज 5 स्क्वायर। तो हम कह रहे हैं 2 3 5 प्राइम नंबर थे, तो दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। हर नंबर को इस फॉर्मेट में हम ब्रेक कर सकते हैं। और नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का क्या तरीका है, प्राइम नंबर्स की जो भी पावर आ रही है उनमें +1 करते चलो, 4 + 1 2 + 1 एंड 2 + 1, इनका मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन्स 5 इंटू 3 इंटू 3, 15 इंटू 3 45, 45 इसका सही उत्तर है। आंसर क्या है 45, ऑप्शन। क्लियर, दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ एक्स? तो सबसे पहली चीज यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट पर डिपेंड करती है, बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं है, केवल यूनिट डिजिट को आप देखिए, 4 की पावर 169 प्लस 3 की पावर 337 माइनस 7 की पावर 726। आप दिखाई दे रहा है आपको कि ये जो है 4 का मल्टीपल इससे पहले कौन सा होगा 68, तो यानी कि 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, तो इसकी यूनिट डिजिट 4 की पावर 1 के बराबर होगी। ये 4 के मल्टीपल से, इससे पहले 4 का मल्टीपल क्या होगा 36, तो 36 से एक ज्यादा है तो 3 की पावर 1 होगी इसकी यूनिट डिजिट, माइनस ये 4 के मल्टीपल से कितना ज्यादा है आप देखो, 26 से पहले 4 का मल्टीपल कौन सा आता है 24, तो 4 के मल्टीपल से 2 एक्स्ट्रा है तो 7 की पावर 2, तो इसकी यूनिट डिजिट हो गई 4, इसकी हो गई 3, और 7 का स्क्वायर यानी 49, 9 हो गई। तो ये हो गया 4 और 3 7 माइनस 9 यानी -2। और जब भी यूनिट डिजिट पर नेगेटिव आए आप हमेशा उसको 10 में से माइनस कर दो, यूनिट डिजिट इसकी आ गई 8। 8 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। क्लियर है सभी को? यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, let x be the least number which when divided by 15 18 20 and 27 the remainder in each case is 10। हर एक केस में 10 का रिमाइंडर बच रहा है, एंड x is a multiple of 31। x किसका मल्टीपल है 31 का मल्टीपल है। सो व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू x टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर? x में हम क्या ऐड करें कम से कम ताकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, है ना। ओके, तो सबसे पहले तो एक ऐसा नंबर निकालो जो इन सबसे डिविजिबल हो, यानी इनका एलसीएम लेंगे हम, है ना। एलसीएम डायरेक्ट भी ले सकते हैं, अदरवाइज ये मेथड आप लगा सकते हो टेबल वाला, 15 18 20 और 27, जो भी एलसीएम निकालने का मेथड आपको बताओ वो आप लगा सकते हो। मैं यहाँ पर 2 से कैंसिल कर देता हूँ, 2 से ये तो नहीं कटेगा, ये 9 टाइम्स कटेगा, 2 से 10 टाइम्स, 2 से 27 टाइम्स। अभी 3 मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 से काट देता हूँ, 3 से 5 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स 10 एंड 3 से 9 टाइम्स। फिर मुझे 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 से काट देते हैं 5 टाइम्स, 3 से 1 टाइम, 3 से ये नहीं कटेगा, 3 से 3 टाइम्स। अब 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, 5 से 1 टाइम, दिस इज 1, दिस इज 5 से 2 टाइम, दिस इज 3। अब कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा तो इन सबका मल्टीप्लाई आप कर दो, तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 3 90, 90 इंटू 6 कितना हो गया 540, तो एलसीएम आ गया 540। तो ऐसा लीस्ट नंबर जो इन सबसे कट जाए वो 540 का मल्टीपल होगा।
540 की, है ना। और उसमें रिमाइंडर भी हमें चाहिए हर केस में 10, तो रिमाइंडर इज एक्स्ट्रा पार्ट, तो एक्स्ट्रा 10 इसमें ऐड कर दूं, यानी कि ऐसा नंबर इस फॉर्मेट में होगा 540k प्लस 10। नाउ दिस नंबर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 31, ये नंबर 31 का मल्टीपल होना चाहिए। तो भाई 31 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो आप ये देखो कि 540 को 31 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा। अगर मैं 540 को 31 से भाग करूंगा तो 31 इंटू 1 31, बचेगा कितना 23, 230, 3 से गया 7 बार, 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 3 21, बचेगा कितना 13, मतलब रिमाइंडर कितना आ रहा है 13 आ रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है 13 आ रहा है। तो यहां पर रिमाइंडर आ गया 13, के मुझे पता नहीं तो के को के ही रहने दो, और 10 को 31 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 10 आएगा। दिस नंबर शुड बी मल्टीपल ऑफ 31, तो ये कब आएगा, ये 10 ट्रायल से आप वैल्यू रखो, 1 रखा के को तो 13 प्लस 10 23, ये तो नहीं है 31 का मल्टीपल। 2 रखेंगे तो 13 इंटू 2 26 प्लस 10 36, ये भी 31 का मल्टीपल नहीं है। 3 रखेंगे 39 प्लस 10 49, ये भी नहीं है। 4 रखेंगे 52 प्लस 10, यस 62 इज अ मल्टीपल ऑफ 31, यानी कि के की वैल्यू क्या रखनी है, हमको 4 रखनी है। के की वैल्यू जब 4 रखेंगे तो 13 इंटू 4 52, 52 प्लस 10 62, जो कि 31 से कट जाता है, ये 31 का मल्टीपल है। मतलब k इक्वल टू 4 पर मुझे लीस्ट नंबर मिल रहा है, और नंबर क्या था, ये था। तो नंबर है हमारे पास 540k, k की वैल्यू आ चुकी है 4 प्लस 10, तो ये कितना हो गया 2160 प्लस 10, यानी कि 2170, यस 2170, राइट 2170। अब 2170 में मैं क्या जोड़ूं कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 2170 से आगे का परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, तो हम जानते हैं 50 का स्क्वायर इससे आगे होता है 2500, है ना। 49 का स्क्वायर है 2401, वो भी इससे काफी आगे है। 48 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर आप देखो 47 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर होता है 50 से 3 कम है, इसमें से 3 घटाया 44, 44 का आधा 22, एंड 3 का स्क्वायर 09, 2209, ये इससे जस्ट आगे वाला स्क्वायर है। बिकॉज जब मैं 46 के स्क्वायर पर जाऊंगा तो 50 से 4 कम है, इसमें से 4 घटाया 42, 42 का आधा किया 21, और 4 का स्क्वायर 16, ये तो इससे कम हो जाता है ना। लेकिन हमें तो इसमें कुछ ऐड करना है, मतलब इससे आगे वाला स्क्वायर चाहिए। तो इससे आगे वाला स्क्वायर कौन सा है भाई, ये वाला, इससे जस्ट आगे वाला स्क्वायर ये है। तो 2107 में क्या हम ऐड करेंगे, 2209 बनाने के लिए 2170 में क्या ऐड करना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। तो डिफरेंस कितना है यहाँ पर 39, सो 39 इज करेक्ट आंसर। आप यहाँ पर ऑप्शन मिसिंग है ना, तो ऑप्शन को चेंज कर लेते हैं, पहले ऑप्शन को 39 कर लेते हैं, एंड 39 इज राइट आंसर, ठीक है। 39 वी हैव टू ऐड। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर 2170 के बाद जो होता है वो 2209 होता है, और यहां तक ले जाने के लिए इसमें 39 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है ये, when a two digit number is multiplied by the sum of its digits, let's suppose the number is ab, so that can be written as 10 into a plus b. So two digit number is 10 into a plus b, when it is multiplied with sum of digits is a plus b, the product is 424, okay, ठीक है। when the number obtained by interchanging its digits, जब मैं इनको इंटरचेंज कर दूंगा बी ए कर दूंगा तो नंबर क्या हो जाएगा 10 इंटू बी प्लस ए, एंड दैट इज मल्टीप्लाइड विद सम ऑफ द डिजिट। सम ऑफ द डिजिट सब क्या हो गई बी प्लस ए या ए प्लस बी, कुछ भी लिख लो, तो रिजल्ट इज 280, ठीक है। तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज व्हाट, गिवन नंबर का सम ऑफ डिजिट्स क्या है। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी काटने के लिए दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे, इससे इसको डिवाइड कर दिया, ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया, है ना। इसको काट दो 4 से 106 बार, या इनफैक्ट 8 से भी काट सकते हैं, 8 इंटू 5 40, 8 इंटू 3 24, 8 इंटू 3 24, 8 इंटू 5 40। अब तो मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर ये नंबर है और ये इसका रिवर्स है, ये नंबर के सामने 53 लिखा है और इसके रिवर्स के सामने 35 लिखा है, दोनों एक दूसरे के रिवर्स ही तो हैं। सॉल्व करने की जरूरत क्या है इसको,
मैं सीधे देख रहा हूं कि नंबर मेरे पास क्या है, ये भी 53, क्योंकि नंबर के सामने 53, रिवर्स के सामने 35, 53 का रिवर्स है 35, so number is 53 itself. So sum of the digits of the given number 5 plus 3 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, 8 इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा तरीका, अगर मैं इसको एग्जाम में होता तो मैं इक्वेशन इसमें बनाता ही नहीं, मैं नंबर्स के साथ प्ले करता। नंबर्स आप देखिए, नंबर और उसकी सम ऑफ डिजिट्स का मल्टीप्लाई करने पर, है ना, नंबर n है और उसकी सम ऑफ डिजिट्स है सपोज x, डिजिट्स का सम है x, उसको मल्टीप्लाई करने पर 424 आ रहा है। ठीक है बेटा, तो 424 को अगर मैं फैक्टराइज करूंगा, 4 से गया 106 बार, 106 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 53, है ना, तो ये हो गया 4 इंटू 2 8। तो 2 डिजिट का नंबर कैसे बन रहा है यहाँ पर, 4 इंटू 2 8, ये तो 2 डिजिट है नहीं, 4 भी 2 डिजिट का नंबर नहीं, 2 भी 2 डिजिट का नंबर नहीं है, है ना। तो केवल और केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या, 53, यानी कि नंबर हो 53 और इंटू क्या, 53 इंटू 8, और आप ये देख रहे हैं कि 5 प्लस 3, इसकी सम ऑफ डिजिट्स 8 यहां पर लिखी हुई है, गुणा करने पर ये आया है, तो सम ऑफ डिजिट्स क्या है, 8 है, तो सीधे सीधे मेरे पास आंसर क्या है, ऑप्शन सी यानी कि 8। तो मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, केवल नंबर्स के साथ खेलना है और कुछ नहीं। अगला सवाल देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, है ना, तो रिकरिंग डेसिमल पर एक सवाल है, कल भी हमने 2 सवाल इस पर वेस्ट किए थे, है ना, आज भी कर लेते हैं इसको। 0.56 पर बार है, माइनस 0.723, यहां पर 23 पर बार है ना, और प्लस 0.39 पर बार है, इंटू 0.7 पर बार है। यस, तो आप जरा ध्यान से समझें इस चीज को, इसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, रिकरिंग, इसको पी वाई क्यू के फॉर्मेट में 56 में से घटाएंगे नॉन रिकरिंग वाला पार्ट, तो 56 माइनस 5 कितना आएगा, 51, अपॉन में 9 कितने टाइम्स लिखते हैं, जितने रिकरिंग वाले पार्ट है 9 एक बार आएगा, और एक बार नॉन रिकरिंग है तो एक बार 0 आएगा। इसी तरीके से यहां पर भी करेंगे, 723 में से 7 घटा देंगे तो 716, अपॉन 990, 2 बार 9 और एक बार 0। ठीक है, प्लस इसको लिखेंगे 39 माइनस 3 यानी 36, अपॉन एक बार रिकरिंग है एक बार नॉन रिकरिंग है, तो एक बार 9 एक बार 0, और ये क्या हो गया, 7/9। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो आप, 9 से गया ये 4 बार, ठीक है, तो 990 तो एलसीएम हो गया, इससे गया 11 बार, 11 इंटू ये कितना हो गया, 561, माइनस इससे एक बार जाएगा 716, प्लस इससे कितनी बार जाएगा, 11 बार। ठीक है, तो 11 इंटू 28 कितना हो गया, 308। पहले आप इन दोनों को ऐड भी कर सकते थे, एक ही बात थी, चलो कोई नहीं, इनको मैंने ऐड किया, कितना आ गया, 869 माइनस 716 डिवाइडेड बाई 990, तो ये कितना हो जाएगा, 153 डिवाइडेड बाई 990। ठीक है, अगर 2 बार 9 नीचे आ रहा है, इसका मतलब रिकरिंग पार्ट 2 है, मतलब 2 के ऊपर बार होना चाहिए, 2 के ऊपर बार यहां पर है, यहां तो 3 के ऊपर बार है, तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता, यहां भी 3 के ऊपर है, ये भी नहीं हो सकता, तो या तो आंसर ये होगा या ये होगा। लेट सपोज मैं इसको कन्वर्ट करता हूं फ्रैक्शन में, तो ये कितना होगा, 154 माइनस नॉन रिकरिंग पार्ट 1 है, और 2 बार 9 और एक बार 0, तो ये क्या आएगा, 153 अपॉन 990, क्या इससे मैच कर रहा है, यस, इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो यही मेरा आंसर है, यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये है आपके सामने, देखिए जरा, द वैल्यू ऑफ 9 इंटू 6, 9 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 24, यस, प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 5 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 4, बड़ा ही लेंदी क्वेश्चन है, 27 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9, है ना, डिवाइडेड बाई 9, ये सवाल है। तो देखो, पहले डिवीजन की प्रायोरिटी होती है, सबसे पहले ऑफ की, फिर उसके बाद डिवीजन की, फिर मल्टीप्लीकेशन की, है ना। तो जैसे मैं पहले ऑफ को सॉल्व करूंगा, तो 5 ऑफ 2 ऑफ 5 मतलब 2 इंटू 5 10 हो गया,
ये क्या हो गया 4 ऑफ 4 यानी 16 हो गया। अब तो कहीं ऑफ है नहीं, है ना। उसके बाद में डिवीजन को सॉल्व करूंगा, तो डिवीजन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। 9 इंटू 6, इसको डिवीजन को इनटू में कन्वर्ट कर देंगे, खत्म कहानी। डिवाइड 1/24 लिख देंगे, प्लस 8, है ना। अब ये 10 आ चुका है, तो डिवीजन मतलब इनटू 1/10 लिखेंगे, माइनस 30 इंटू करेंगे इसको, ये 16 आ चुका है 1/16, प्लस 27 इंटू 5 इंटू 1/9, ऐसे लिख दें इसको, ठीक है। तो ये हो गया 6 से गया 4 बार, 9/4, यस, प्लस दिस इज 4/5, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस, दिस इज 30/16, 2 से काटेंगे तो 15/8, यस, प्लस 9 से गया 3 टाइम्स, 5 इंटू 3 15 हो गया, ठीक है, 15 हो गया ये, ठीक है। चलिए, तो 9/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 18/8, 18/8 माइनस 15/8, तो 18 माइनस 15 यानी 3/8 हो जाएगा। 3/8 प्लस 4/5 मिलकर क्या बनेगा, 3/8 और 4/5 को अगर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, 8 इंटू 5 40, 15 प्लस 32 कितना हो गया, कुछ तो मिस्टेक हो रही है यहाँ पर, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 9 इंटू 6 डिवाइड बाई 24 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 ऑफ 5 माइनस 30 डिवाइड बाई 4 ऑफ 4 प्लस 27, तो क्वेश्चन तो सही लिखा है। पहले हमने ऑफ को सॉल्व किया तो कितना आया, यहाँ पर 10 आया, ये आ गया 16, ठीक है। तो 9 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 24 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 10, यस, माइनस 30 डिवाइडेड बाई 16, 27 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9, है ना। इसको सॉल्व किया, ये आ गया 9/4, ठीक है, 9/4, 8/10 मतलब 4/5, ठीक, 30/16 यानी 15/8 माइनस का, एंड व्हाट अबाउट दिस, दिस इज 15, तो करेक्ट है ये, है ना, करेक्ट है। तो अगर हम इनका एलसीएम ले लें तो नीचे क्या आएगा, 40 आएगा, सबके लिए एलसीएम ले लो 40, ये 10 बार गया 90, प्लस ये कितना 8 बार, 8 इंटू 4 32, माइनस 8 से गया 5 बार, 15 इंटू 5 75, और इससे गया 40 बार यानी 600, ठीक है। तो 90 माइनस 75 हो गया 15, 15 प्लस ये मिलकर कितना हो गया 47, तो 647 अपॉन 40 आ रहा है, यानी ओके, हाँ है तो सही ऑप्शन में, 647 अपॉन 40, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, 647 अपॉन 40, यस, यही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल है ये, x is the remainder when 3 power 6 1 2 8 4 is divided by 5। इस नंबर को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो 3 की कोई ऐसी पावर हो जो 5 के मल्टीपल के नजदीक हो, है ना। तो 3 की ऐसी पावर होती है 3 स्क्वायर यानी कि 9, वो 5 के मल्टीपल से एक कम या एक ज्यादा होनी चाहिए, तो 9 जो है 5 के मल्टीपल से एक कम है, तो मैं इसको 3 स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 3 स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, और जब यहाँ स्क्वायर किया तो ये पावर आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 30642, यस, डिवाइडेड बाई 5। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर 9 को 5 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर आएगा -1, बिकॉज ये 5 के मल्टीपल से एक कम है, तो रिमाइंडर इज -1, और -1 की पावर इवन आएगी, ये नंबर इवन है, तो -1 की पावर इवन तो क्या आएगा 1, सो दिस इज द फाइनल रिमाइंडर। ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है ना, तो रिमाइंडर इज x, तो x इज 1। Why is the remainder when 4 power 96, 4 raised to the power 96 is divided by 6, ठीक है, ओके। तो 4 को पहले तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको 4 इंटू 4 की पावर 95 डिवाइडेड बाई 6, पहले 2 से काट दिया 3 बार और 2 से काट दिया 2 बार, अगर 2 को 3 से काटा तो रिमाइंडर 2 आएगा, और यहाँ रिमाइंडर आएगा 1, बिकॉज 3 को 4 से काटेंगे, 3 से 4 को काटेंगे, रिमाइंडर 1 बचेगा 95, तो 1 की पावर 95 इज 1, तो अल्टीमेटली 2 आ गया। लेकिन
क्योंकि मैंने यहां से 2 का एक कॉमन फैक्टर कैंसिल किया था, तो बाद में 2 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। जो हम काटते हैं रिमाइंडर में उसको बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, दिस इज अ रूल, है ना। तो यहां पर क्या हो गया, ये y की वैल्यू आ गई, 2 इंटू 2 क्या हो गया, ये 4 हो गया। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 4 आ गई, है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। हमें क्या चाहिए, 2x माइनस वाई, यानी 2 इंटू एक्स, एक्स इज 1 माइनस वाई इज व्हाट, 4, सो इट इज -2। सो द आंसर इज व्हाट, ऑप्शन सी, -2। क्लियर है, -2 इज करेक्ट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो सिंपल क्या करना है, इनको परफेक्ट स्क्वायर बना लो भाई। इसको 2 इंटू 5 इंटू 3 लिखेंगे, यस। ऐसे तो बहुत सारे सवाल हम कर चुके हैं, हर बार आते हैं सीजीएल में ऐसे सवाल। तो 5 और 3, तो 5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर क्या है 3, 25 प्लस 3 28। तो दैट मीन्स इट बिकम्स व्हाट, ये बन जाएगा 5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, 5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, बिकॉज ऊपर स्क्वायर रूट भी है, तो 5 प्लस √3 आ जाएगा। इसी तरीके से आप इसको देखेंगे तो ये क्या आएगा, इसको बनाओ। तो दिस इज व्हाट, 2 इंटू 2 इंटू √3। तो ए और बी की वैल्यू ये है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 4 प्लस 3 7 हो जाए, सही है। और बीच में माइनस है, तो दिस बिकम्स 2 माइनस √3 का स्क्वायर। ये क्या बन गया, 2 माइनस √3 का स्क्वायर। और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर कट जाएगा, है ना। तो ये हो गया 5 माइनस 2 यानी कि 3, एंड √3 प्लस √3 यानी कि 2√3। एंड यू नो कि √3 की वैल्यू होती है लगभग 1.73, यस। तो इट इज 3 प्लस, इसका डबल किया तो 3.46, तो यानी आंसर आएगा 6.46। ठीक है, इट इज क्लोजेस्ट टू व्हाट, तो किसके क्लोजेस्ट है ये, 6.5 के क्लोजेस्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगेन दिस इज बेस्ड ऑन रिकरिंग वाला सवाल, है ना। तो रिकरिंग नॉन रिकरिंग पर एक अभी हम कर चुके हैं, उसी के बेस पर आप इसको खुद से ट्राई कर लेना। अगला बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो रैशनलाइजेशन पर बेस्ड है ये सवाल। हमें पहले वाले पार्ट का अगर मैं रैशनलाइजेशन करूंगा तो वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, देखो 2√10 है, नीचे क्या है √5 प्लस √2 माइनस √7, यस। तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो नीचे हमने मल्टीप्लाई किया √5 प्लस √2 प्लस √7, और ऊपर भी इसी नंबर से मल्टीप्लाई किया √5 प्लस √2 प्लस √7, यस। तो ऊपर बन गया 2√10 मल्टीप्लाइड विद √5 प्लस √2 प्लस √7, ठीक है। और नीचे क्या बनेगा देखो, ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे ए माइनस बी ए प्लस बी। ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर जब आप करोगे तो कैसे करोगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर से। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर 2, तो 7 आ गया, प्लस 2ab, तो 2 इंटू √5 इंटू √2 √10, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर 7, इससे ये कट गया। तो नीचे बचेगा केवल 2√10, तो 2√10 से 2√10 भी कट गया। तो अल्टीमेटली पहले वाले का रिजल्ट इतना आ जाएगा। दूसरे वाले का आप रिजल्ट निकालोगे तो क्या आएगा, आप देखो √5 माइनस 2, नीचे √5 प्लस 2। इसको रेशनलाइज अगर हम करेंगे तो नीचे आएगा √5 प्लस 2, सॉरी -2, और √5 -2, यस। तो ये क्या आएगा देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर 4, 5 माइनस 4 1 हो गया, ऊपर बन गया √5 -2 का होल स्क्वायर, यस। और इसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया, तो ये आ गया √5 -2। और तीसरे वाले को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3/√7 -2 है, तो ऊपर नीचे √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, √7 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 7 - 4 यानी 3, और ऊपर आ गया √7 प्लस 2, तो 3 से 3 कट गया। तो अब इनके रिजल्ट आप देखेंगे तो इसका रिजल्ट है √5 प्लस √2 प्लस √7 माइनस, इसका रिजल्ट क्या है, सेकंड वाले का रिजल्ट है √5 -2, और माइनस तीसरे वाले का रिजल्ट है √7 प्लस 2,
ठीक है, ये +√7 होगा, ये -√7 होगा, तो इससे कट जाएगा। ये +√5 होगा, ये -√5 होगा, इससे कट जाएगा। यस, अब √2 आया और ये माइनस माइनस +2 और ये आएगा -2, तो +2 से -2 भी उड़ गए, बचा क्या, केवल √2 बचा। तो आंसर इज व्हाट, √2, ऑप्शन सी। क्लियर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगेन ये बोर्ड मास पर बेस्ड है, अब तो बोर्ड मास में आप एक्सपर्ट हो चुके, इतने सारे सवाल हम बोर्ड मास पर कर चुके हैं। पहले ऑफ को सॉल्व करना है ना। तो आप देखो 24 × 2, 24 × 2 डिवाइडेड बाई 12, तो इसको डिवाइड बाई 12 को नीचे लिख देते हैं, +12 डिवाइडेड बाई, अब यहां देखना कि डिवाइड बाई 6 मत कर देना गलती से, पहले ऑफ को सॉल्व करना है। तो 6 × तो 12 है ना, 12 आएगा, तो 12 अपॉन में 12, अपॉन में क्यों आया, क्योंकि बीच में डिवीजन है। ठीक, डिवाइडेड बाय दिस ब्रैकेट 15/8 × 4, यानी 15/8 को 15 × 1/8 और × 4 लिखते हैं। अच्छा, ऑफ, बीच में ऑफ है, ठीक है। ये क्या हो गया, 7 × 5, पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, 35, तो ये हो जाएगा 28/35। यस, ठीक, ओके। यहां पर ये हो गया 1, ये हो गया इससे 2 टाइम्स, यानी कि 4, 4+1, नो नो नो, 4+1 गलती से 5 मत कर देना, बिकॉज पहले डिवीजन की प्रायोरिटी होती है, पहले ऐड नहीं करेंगे हम इसको। ये हो गया 4+1, इस ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करें, ब्रैकेट की प्रायोरिटी ज्यादा है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, डिवाइड बाई 15/2, 1 डिवाइडेड बाई 15/2, ठीक है, ऑफ 28/35 को मैं 7 से गया 4 बार, 7 से 4/5 भी लिख सकता हूं, तो ऑफ 4/5। तो इन दोनों में पहले किसको सॉल्व करेंगे, पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, है ना, पहले ऑफ वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो 4+1 डिवाइडेड बाई व्हाट अबाउट दिस, ये बन गया 15 × 4 60 और 5 × 10 60/10, यानी कि 6 बन गया, है ना। तो 4+ दिस इज 1/6, है ना। 4+1/6 को हम लिख सकते हैं 4 सही 1/6, 4 1/6, तो मेरा आंसर है ऑप्शन। क्लियर, यस, बात समझ में आ गई सभी को। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 70। A student was asked to find the value of this, but the answer was 19 1/4. What is the difference between his answer and the correct answer? ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा वो निकालना, 19 1/4, इन दोनों में हमें डिफरेंस निकालना है। तो ये आप खुद से ट्राई करना है ना, ये भी बोर्ड मास पर बेस्ड है, इसको खुद से सॉल्व करना। नेक्स्ट, सेम ही है हिंदी वाला। अच्छा, if the 10-digit number is divisible by 72, then what is the value of 5x minus 4y? So the number is 5432y 1749x, 72 मतलब 8 × 9, तो नंबर 8 का भी मल्टीपल होना चाहिए 9 का। अब ये कैसा सवाल हमने किया था, 8 का मल्टीपल होने के लिए आखिरी की 3 डिजिट 8 से कटनी चाहिए, तो 8 से काटो, 8 × 6 48, बचेगा 1, है ना, 1 बचेगा ना, 1 के आगे क्या है कि 8 से कट जाए, तो 6 आना चाहिए, 8 × 2 16 होता है, यानी इसका मतलब x की वैल्यू 6 हो गई, x is 6, x बराबर हो गया 6, ये पक्का है। तो जब x 6 हो गया, तो आप देखो कि अब नंबर मेरे पास हो गया 5432y 17496। अब 9 का मल्टीपल भी नंबर होना चाहिए, तो 9 के मल्टीपल पहले काटते चलो, 9 कट गया, 5 + 4 9 कट गया, 7 + 2 9 कट गया, 6 + 3 9 कट गया, बचेगा 4 + 1 5, तो y + 5 है। ये 9 का मल्टीपल कब बनेगा, जब मैं y की वैल्यू को 4 रख दूं, 5 + 4 9 बन जाएगा। यस, तो y की वैल्यू 4 आ गई, हमें चाहिए 5x - 4y, यानी 5 × x is 6 - 4 × y is what 4, तो 30 - 16, यानी कि आंसर क्या आएगा 14, 40, ऑप्शन ए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 127 पावर 97 प्लस 97 पावर 97 डिवाइडेड बाई 32। दिस इज क्वाइट इजी क्वेश्चन। आप
127 को आप देखोगे 32 से अगर हम काटेंगे तो 32 का मल्टीपल कोई होता है कि 127 के पास? यस, 32 इंटू 4 होता है 128। 127 उससे एक कम है, तो यानी कि 127 32 के मल्टीपल से एक कम है, यानी कि रिमाइंडर इज नेगेटिव -1। तो यहाँ रिमाइंडर आ गया -1 पावर 97। और 32 का मल्टीपल 97 के आसपास कोई होता है क्या? यस, 96। 32 का 3 टाइम्स होता है 96। तो ये 96 से एक ज्यादा है, यानी कि ये 32 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, तो यहाँ रिमाइंडर आ गया 1। तो 1 की पावर 97। -1 की पावर जब ऑड होती है तो रिजल्ट आता है -1, और 1 की पावर तो चाहे कुछ भी हो रिजल्ट 1 आएगा। तो नेट रिमाइंडर कितना आ गया? 0। आंसर इज व्हाट? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC are three fractions such that this C is divided by A, the result is 9/2 which exceeds थे। तो ऐसे हम कल भी क्वेश्चन हमने किए थे, अभी भी थोड़ी देर पहले ऐसा सवाल किया है, तो ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा, है ना। अलग अलग शिफ्ट्स में सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए रिपीट हो रहे हैं, है ना। बस डेटा चेंज कर दिया जाता है और सवाल वैसा ही दे दिया जाता है, तो ये वही केस है ना। नेक्स्ट देखें, टू पॉजिटिव नंबर्स डिफर बाई 2001। दो पॉजिटिव नंबर का जो डिफरेंस है वो 2001 है। तो मैंने कहा कि भाई नंबर है ए माइनस बी 2001। ठीक है, द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाई स्मॉलर नंबर। बड़ा नंबर कौन सा है? ए। बड़े में से छोटा घटाएंगे तभी तो पॉजिटिव आए। छोटे नंबर से इसको डिवाइड किया, यानी बी से डिवाइड किया। द कोशेंट इज 9। तो कोशेंट यानी कोशेंट मतलब ये वाला पार्ट 9 है, और रिमाइंडर कितना है? 41। रिमाइंडर है 41। ठीक है, तो मैं ए को क्या लिख सकता हूं? यहां से ए को लिख सकता हूं बेटा, ए को लिख सकता हूं बी इंटू 9 प्लस 41, यानी 9 इंटू बी प्लस 41। इसको मैं यहां पुट कर देता हूं ए की जगह। ए की जगह मैंने रख दिया 9b प्लस 41। दिस इज ए माइनस बी बराबर 2001। ठीक है, तो दिस इज 8b, 9b माइनस बी 8b, इसमें से 41 माइनस किया तो कितना आएगा? 1960। बी को, बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, 8 इंटू 2 16, 8 इंटू 4 32, 8 इंटू 5 40। ये बी की वैल्यू आ गई। बट हमें निकालना है लार्जर नंबर, यानी ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू क्या होगी? बी प्लस 2001, यानी कि 245 प्लस 2001, है ना। तो ये 2246 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें नंबर नहीं निकालना, हमें सम ऑफ डिजिट्स बताना है। तो सम ऑफ डिजिट्स इसका होगा 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6, यानी 6 और 4 10 और 2 12 और 2 14। 14 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक, 14 यानी कि ऑप्शन डी। अगला देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। सो अगेन दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट, ये किस पर बेस्ड है? किस पर बेस्ड है? उसी पर, परसेंट उसमें पी वाई क्यू, रेशनलाइजेशन पर बेस्ड है। रेशनल नंबर में इनको कन्वर्ट कर लेंगे, आराम से निकाल सकते हैं। जैसे ये 2 प्लस क्या है? दिस, तो इसको मैं 2 प्लस 4.4 के ऊपर बाहर है तो इसको 4/9 लिख देंगे, है ना। प्लस 0.6 के ऊपर बाहर है तो इसको 6/9 लिखेंगे, इंटू 3 इंटू 0.16 के ऊपर बार है। अब यहां पर केवल 6 के ऊपर बार है, तो ये क्या होगा? 16 माइनस 1, जो नॉन रिकरिंग पार्ट है उसको माइनस करते हैं। 16 माइनस 1 15 अपॉन क्या आएगा? 90। ठीक है, ये आ गया। चलिए, तो ये 2 प्लस 4/9 कितना हो गया? 9 इंटू 2 18 प्लस 4 22/9 हो गया, है ना। 22/9 ये आ गया एक ब्रैकेट में, इनटू इसको क्या लिखेंगे? 27 अपॉन 27/99। इसको क्या लिखेंगे? इनटू, अब ब्रैकेट भी है यहाँ पर, 83 माइनस 8 करेंगे, 83 माइनस 8 करेंगे तो 75 आएगा, अपॉन 90 डिवाइडेड बाय, ये आएगा 16 माइनस 1 यानी कि 15/90। ठीक है, ब्रैकेट हो गया बंद। ठीक है, ब्रैकेट बंद हो गया। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है हमको। देखो, इसको 15/90 से काटेंगे, 90 से 90 कट जाएगा, 15 से कट जाएगा 5 बार, तो ये तो आ गया 5। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आराम से सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे? कैसे भी कर लो, 3 बार, 10 टू 3 18, 9 से गया है 2 बार। ठीक है, यस। अच्छा, बीच में डिवीजन है वहां पर, है ना।
इंटू ही तो है, 15/90, या सब सारा इंटू ही था। ठीक है, तो ये 2 बार कैंसिल हो गया, 3 से 3 बार काट दो, 3 से काट दो 5 बार, 5 से काट दो 18 बार, 2 से फिर काट दिया इसको 9 बार। ठीक है, तो ये हो गया 22/9 इंटू 3 27, 22/27, तो ये रिजल्ट आ गया। व्हाट अबाउट दिस, है ना, बीच में इंटू है, तो ये क्या हो गया 5, ये तो रिजल्ट 5 आ चुका है, तो 27/99 इंटू 5, 27 से 27 कट जाएगा, 22 इंटू 5 110 बनेगा, अपॉन 99। अगर नीचे 99 है तो 2 नंबर्स के ऊपर बार आना चाहिए आंसर में, 2 नंबर्स के ऊपर बार यहां तो नहीं आ रहा, यहां भी नहीं आ रहा, तो एक तो ये बचा और एक ये बचा। डेफिनेटली ये वैल्यू 1 से बड़ी है, बिकॉज न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो 1 से बड़ी है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, तो यही मेरा आंसर होगा। आप इसको चेक करके देखो, 1 प्लस क्या लिखेंगे उसको, 36 के ऊपर बार है, तो 36/99। ठीक है, तो कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पर, कुछ मिस्टेक हुई है। 36/99 विल नॉट गिव यू, है ना, तो आप इसको एक बार चेक कर लेना, कहीं कैलकुलेशन वगैरह में कोई मिस्टेक तो नहीं है ना, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ कैलकुलेशन में ही कोई गलती हुई है ना, अदरवाइज चीजें ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है, कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लीजिएगा फिर से करके कि क्या मिस्टेक है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको पता है। टू पॉजिटिव नंबर्स डिफर बाय 1 to 80 when the greater number is divided by smaller number, quotient is 7, remainder is 50, what is the greater number। तो ये सवाल बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि ये वाला सवाल हमने किया था, तो सिमिलर क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज है, तो इसको आप खुद से ट्राई करना होमवर्क में। यस, अगला सवाल है ये, तो ऐसा सवाल हमने पहले भी किया था एक बार। 45/53 को मुझे इस फॉर्मेट में लिखना है और मुझे ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 45/53 को आप देखो, 45/53, पहले इसको 1/, की फॉर्मेट में लिखो, तो मैं लिखूंगा इसे 1/, क्या लिखेंगे, 53/45, 1/53/45 लिख सकते हैं। फिर इसको हमने लिखा 1/, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, प्लस क्या आएगा, रिमाइंडर इज 8, 8/45, है ना। फिर से हमने देखा कि यहाँ पर 1/, आ रहा है समथिंग, तो 1/, क्या लिखेंगे इसको, 1/1 प्लस 1/, 45/8 आएगा। 45/8 अगर है, उसको फिर स्प्लिट करना है, तो 45 8 से कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 8 इंटू 5 40, बचेगा 5/8, और फिर से 1/, पर लेकर आना है, तो 1/1 प्लस 1/5 प्लस 1/, अगर 8/5 होगा तो 8/5 अब सी माइनस में आ रहा है बीच में, है ना, तो अगर 8/5 होगा बेटा, तो 8/5 को आप लिखोगे 1 प्लस 3/5, लेकिन मुझे यहाँ प्लस 3/5 नहीं चाहिए, बीच में माइनस चाहिए, तो मैं 2 टाइम्स कैंसिल करता हूं, है ना। अगर 2 टाइम्स इसको कैंसिल करूंगा तो 5 2 10, 2 माइनस 2/5 भी तो इसको लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 10 माइनस 2 8 आएगा, तो दिस बिकम्स 2 माइनस 2/5, 2 माइनस 2/5। यस, इस तरीके से मैंने इसको स्प्लिट किया, और मैं ये देख पा रहा हूं यहाँ पर कि ए की वैल्यू क्या आ रही है, ए की जगह 1 आ रहा है, बी की जगह क्या आ रहा है, बी की जगह 5 आ रहा है, और सी की जगह क्या आ रहा है, सी की जगह 2 आ रहा है, और मुझे क्या चाहिए 4a माइनस बी प्लस 3c, तो 4 इंटू ए इज 1 माइनस बी इज वॉट 5 एंड प्लस 3c प्लस 3 इंटू सी इज वॉट 2, राइट। तो ये हो गया 4 प्लस 6 यानी 10, 10 माइनस 5 इज वॉट 5, सो द आंसर इज 5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ 5 हो गया। क्लियर, इस तरह से लॉजिक और कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके आराम से इस सवाल को कर सकते हैं। अगला सवाल है ये भी बोर्ड मार्क्स पर बेस्ड है, आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था नंबर सिस्टम पार्ट 9। धीरे धीरे हम लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, लक्ष्य की तरफ मतलब 2023 की तरफ हम आ रहे हैं, 2018 2019 पर हम पहुंच चुके हैं, 2019 वाले सीजीएल मेंस के सवाल हम कर रहे हैं, है ना। फिर 20 21 22 23 के सवाल भी हम करेंगे, और नंबर सिस्टम को निपटाने के बाद फिर अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे, जो भी आप चाहोगे अगला टॉपिक वही होगा। ठीक है, तो अभी के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।